से चुनाव लड़ सकता है, पहले भी लड़ते रहे हैं, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उनको वायनाड से भी चुनाव लड़ने जाना पड़ा। कोई तो वजह होगी। वजह यही थी कि जनता उनको नकार चुकी थी, उनको पता था कि हमारा यहाँ जनाधार बिल्कुल समाप्त हो चुका है, इसीलिए वायनाड से चुनाव लड़े थे। जो है स्मृति ईरानी को वहाँ पर जनता ने हाथों हाथ लिया, जो है सिर पे बिठाया और भारी बहुमत से जिताया था उनको। इसके बाद भी पूरे 5 साल स्मृति ईरानी जी पूरे क्षेत्र में ज़मीन पर रह के जनता के लिए उन्होंने काम किया है। 5 साल वहाँ पर जो काम राहुल गांधी कई बार वहाँ से सांसद रहे, जो काम नहीं किया कई वर्षों में, उसको स्मृति ईरानी जी ने 5 साल में करके दिखाया है। अभी भी बराबर रहती रही हैं। राहुल जी अभी सांसद वायनाड से हुए, लेकिन इसके बावजूद यहाँ से गायब हो गए थे। अब सुनने में आया कि दोबारा लड़ रहे हैं, लेकिन हमें तो नहीं लगता कि चुनाव आते आते वो हिम्मत कर पाएंगे अमेठी से चुनाव लड़ने की। 2024 का जो इलेक्शन है, अभी तो माननीय राहुल गांधी वायनाड से सांसद थे। अब वो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, वो उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं और उनके नेतृत्व में चुनाव होगा। अगर राहुल गांधी अमेठी से लड़ना चाहते हैं तो ये उनका पुराना गढ़ है, उन्हें लड़ने से और वहाँ जीतने से कोई उनको रोक नहीं सकता। रह गई बात स्मृति ईरानी की, उनका ये क्षेत्र नहीं रहा, परंतु उन्होंने चुनाव लड़ा और वो जीती है। अगर वो अपने क्षेत्र को अमेठी को मानती हैं और लड़ना चाहती हैं तो उन्हें लड़ना चाहिए, लेकिन ये ध्यान रखें वो राहुल गांधी के खिलाफ कभी इलेक्शन जीत नहीं सकते। जैसा कि मेरा मानना है कि इस लोकतंत्र के देश में तानाशाही या सामंतशाही नहीं चल रही, यहाँ पर लोकतंत्र है और चुनाव सबको लड़ना चाहिए, लेकिन उसका निर्णय जनता करती है। जनता ने देखा 2019 में और देशवासियों ने देखा राहुल गांधी अमेठी चुनाव हारे हैं, तो आप पुनः चुनाव लड़ेंगे तो मुझे विश्वास है कि आप पुनः चुनाव हारेंगे। किस प्रकार आपकी जो कार्यशैली है वो जनता जानती है। आप भरी संसद में लोकतंत्र के मंदिर में आप जो है आंख मारने का काम करते हैं। आपके ऐसे भाषण हैं कि आप कहते हैं हम आलू से सोना बनाने का काम करेंगे, तो ये कहाँ से एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण आएगा बताइए। सच तो ये है, राहुल गांधी उस गांधी परिवार से हैं जिस परिवार ने अपने परिवार के लोगों को देश के लिए खोया है। नेहरू रहे हों, उन्होंने देश के आज़ादी के लिए संघर्ष किया। इंदिरा गांधी ने देश के लिए कुर्बानी दी, राजीव गांधी ने देश के लिए कुर्बानी दी। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा करते हैं। जन नेता के रूप में अगर आप महसूस करते हैं तो निश्चित रूप से भारत के अंदर युवाओं में अगर हम देखते हैं तो राहुल गांधी के संघर्ष को हम जो है विपक्ष में कमजोर नहीं महसूस कर सकते। स्मृति ईरानी की तुलना राहुल गांधी से नहीं की। बिल्कुल लड़ना चाहिए, लोकतंत्र है, स्वतंत्रता का अधिकार सबको है। स्मृति ईरानी किन कंडीशंस में आके अमेठी में चुनाव लड़ी ये सब जानते हैं। केंद्र सरकार ने शायद ही किसी लोकसभा में इतना पैसा बिना चुनाव लड़े किसी सांसद के कोटे पे आता होगा, जो सांसद निधि में आता है उसको खर्च किया हो। सेंट्रल ने स्पेशल पैकेज दे करके, स्पेशल पैकेज, और वो भी अनाप शनाप जिसमें गबन हुआ, 2 बार 3 बार अमेठी में भेजा। स्मृति ईरानी सिर्फ वहाँ पर दिखावा करती रही और वो दिखावा आज भी जारी है। जनता ने उन्हें पूरी तरीके से नकार दिया है। राहुल गांधी की बात जो कह रहे हैं कि राहुल गांधी को यहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए, उनको लड़ना चाहिए और इस बार वो जनाधार दिखाई देगा, वो बहुमत दिखाई देगा, शायद इन्होंने कभी सोचा भी नहीं। राहुल गांधी को स्मृति ईरानी के सामने 2024 के लोकसभा चुनाव अमेठी से लड़ना चाहिए नहीं लड़ना चाहिए? लड़ना चाहिए क्योंकि ये जो कांग्रेस का गढ़ है, इसलिए जो है स्मृति ईरानी के सामने राहुल गांधी को चुनाव लड़ना चाहिए। स्मृति ईरानी के सामने राहुल गांधी को लोकसभा चुनाव अमेठी से लड़ना चाहिए नहीं लड़ना चाहिए, आपकी क्या राय है? नहीं लड़ना चाहिए, उनका कोई जनाधार नहीं है, उन्होंने 10 साल में यहाँ कोई विकास नहीं किया है राहुल गांधी जी ने। लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को स्मृति ईरानी के सामने चुनाव लड़ना चाहिए नहीं जी, लड़ना चाहिए, आपकी क्या राय है? जी, राहुल गांधी जी को, माननीय जी को बिल्कुल चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि स्मृति ईरानी ने जो वादे किए थे उसमें से एक भी वादे पूरे नहीं हुए उनको चुनाव लड़ना चाहिए राहुल गांधी जी को।
गांधी को स्मृति ईरानी के सामने लोकसभा चुनाव अमेठी से लड़ना चाहिए, नहीं लड़ना चाहिए, आपकी क्या राय है? राहुल गांधी को स्मृति ईरानी के सामने चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी का ये अमेठी जो जिला था ये पुराना इनका गढ़ था और इनकी जो जनता थी ये सब कांग्रेसी थे, लेकिन ये भाजपा का जो लहर चला था इसकी वजह से सब उसमें फिसल गए थे, जिसके आधार पे स्मृति ईरानी उस कार्य को नहीं कर पा रही हैं जिस जो भरोसे के साथ में जनता ने इनको इस सीट पर बैठाला था। लोकसभा चुनाव में क्या राहुल गांधी को स्मृति ईरानी के सामने अमेठी चुनाव लड़ना चाहिए, नहीं लड़ना चाहिए, आपकी क्या राय है? बिल्कुल राहुल गांधी को जो है लोकसभा चुनाव में अमेठी से चुनाव बिल्कुल लड़ना चाहिए, क्योंकि ये कांग्रेस का गढ़ है और लगातार इनके जो पूर्वज रहे यहीं से जो है लोकसभा जीते और प्रधानमंत्री तक की कुर्सी पर बैठे हैं। स्मृति ईरानी के सामने राहुल गांधी को 2024 में लोकसभा चुनाव अमेठी से लड़ना चाहिए कि नहीं, आपकी क्या राय है? नहीं लड़ना चाहिए, और अभी पिछला चुनाव हारे इसलिए उनका कोई जनता में जनाधार नहीं है। उनको स्मृति ईरानी के सामने चुनाव लड़ना ठीक नहीं है, उनको कहीं और से लड़ लेना चाहिए। राहुल गांधी को स्मृति ईरानी के सामने लोकसभा चुनाव अमेठी से लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए, आपकी क्या राय है? नहीं, राहुल गांधी को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, इसलिए कि हमारी स्मृति ईरानी हमारी पार्टी के नेता हैं, उनको चुनाव यहाँ लड़ना है और वो चुनाव यहाँ से जीतेंगी। वो अपने वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं, वार्ड से चुनाव लड़ें। एक 2024 में चुनाव है और जो वहाँ पर स्मृति ईरानी है, वहाँ पे सांसद हैं, तो अमेठी से राहुल गांधी को चुनाव लड़ना चाहिए नहीं चाहिए? बिल्कुल लड़ना चाहिए, उन्हें अपना पता लग जाएगा कांग्रेस का क्या हाल है। वैसे भी हर हर मोदी घर घर मोदी, और वहाँ से स्मृति ईरानी जी लड़ेंगी। पहले से ही भाजपा का झंडा लहराया हुआ है और फिर भाजपा जीतेगी और कांग्रेस को अपनी औकात का पता लग जाए। वैसे भी वो पप्पू हैं। 2024 का चुनाव है, अमेठी में राहुल गांधी को चुनाव लड़ना चाहिए नहीं लड़ना? देखिए, हर भारतीय नागरिक पूरी तरह स्वतंत्र है, वो कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है और राहुल गांधी जी की तो पूर्व सीट भी है अमेठी, तो उनका तो ज़्यादा अधिकार है चुनाव लड़ने का, तो उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए और जनता को अपने बीच में सिद्ध करना चाहिए कि मैं उनके बेहतर काम करके दिखा सकता हूँ स्मृति ईरानी से ज़्यादा। तो निश्चित तौर पर उनको वोट मिलेंगे और पहले से ज़्यादा सुधार भी उनके अंदर, उनकी लैंग्वेज में, बॉडी लैंग्वेज में हर तरह से बेहतर नजर आता है। देखो, चुनाव लड़ने की बात तो ऐसी है, ये देश स्वतंत्र है, इसमें कहीं से भी कोई चुनाव लड़ सकता है, लेकिन राहुल गांधी को वहां से चुनाव इसलिए नहीं लड़ना चाहिए क्योंकि पिछली बार वो हार गए। एक बार उन्होंने नामांकन करा, उनका नामांकन भी रद्द हो गया, ठीक है। और राहुल गांधी तो ऐसे आदमी है कि अगर वो चांद पर आलू उगा सकते हैं तो चुनाव भी कैसे ही लड़ सकते हैं। पूरा हिंदुस्तान उनके लिए खाली पड़ा है। राहुल गांधी को पहले तो राहुल गांधी सोचे अपने बारे में कि हम करें क्या और वो करते क्या है, उन्हें खुद ही नहीं पता हम क्या करते हैं। जो व्यक्ति चंद्रमा पे धरती से जाके जो आदमी तक ना पहुंच पाए वहाँ आलू आने की सोच रहा है, तो वो अमेठी को पता ना कहाँ ले जाएंगे, बहुत आगे तक ले जाएंगे अमेठी को। और यहाँ तक वहाँ तक है कि लोगों को मोदी के साथ चलना चाहिए। राहुल गांधी को उन्हें यही नहीं पता मैं बोल कर रहा हूँ, और ना ही उन्हें समझ है। पहले तो वो समझदारी का काम करें या फिर ऐसा करें वो प्राइमरी स्कूल में भर्ती हो, तब उन्हें पता चलेगी, या फिर सोचने शादी करवा दो उनकी, राहुल गांधी की, उन्हें हमें चंदौली भिजवा दो, उनकी शादी करवाएंगे पहले, तो आगे देखेंगे कि वो इलेक्शन लड़ सकती है या नहीं।